नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में जैसा कि हम बात करेंगे, जो हमने आज से 2 दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने महिलाओं के लिए 6 योजनाओं के बारे में जानकारी दिए थे। तो उसमें से हम पहली योजना के बारे में आज के वीडियो में फुल जानकारी लेकर आए हैं कि वो कौन सी योजना है और उसमें आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो आज जो हम पहली योजना पे जो बात करेंगे उस योजना का नाम है सुरक्षित मातृ आश्वासन सुमन योजना। फ्रेंड्स, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई एक योजना है जिसमें महिलाओं को बिल्कुल एक सुरक्षित डिलीवरी के लिए पूरा खर्च और पूरा इलाज इसमें फ्री दिया जाता है। इस योजना के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं होती है कि वो इस योजना के लिए वो कैसे लाभ ले सकते हैं, कैसे आवेदन कर सकते हैं और किस किस डॉक्यूमेंट की इसमें आवश्यकता होती है। तो आज के वीडियो में हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसमें क्या क्या लाभ मिलेंगे और किन किन डॉक्यूमेंट की आपको इसमें ज़रूरत होती है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं टेक पॉइंट दुनिया चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका फिर एक बार टेक पॉइंट दुनिया चैनल में। जैसा कि 6 योजनाओं में से हमारी ये पहली योजना है जिस पे हम आज फुल डिटेल में बात करेंगे। तो हमारी जो पहली योजना आती है वो है सुरक्षित मातृ आश्वासन सुमन योजना। तो इस योजना के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि इस योजना में आपको कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही, कौन कौन से लाभ मिलेंगे, आप इसके लिए पात्रता में आते हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में यही जानते हैं। तो जैसा कि इस योजना के बारे में नाम से ही स्पष्ट होता है कि सुरक्षित मातृ आश्वासन सुमन योजना, इसका मतलब ये है कि इस योजना के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उनके शिशुओं को, ठीक है। तो इस योजना में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको फ्री में इलाज और जो भी उससे संबंधित ट्रीटमेंट है वो प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि इस योजना की स्थापना 10 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी और इसका मेन उद्देश्य यही था कि माता और नवजात बच्चे की मृत्यु दर में कमी करना था। क्योंकि अक्सर होता क्या है, जो बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास पेमेंट की कमी होती है जिस कारण से उनको पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाता या दवाई गोली नहीं ले पाते हैं, जिस कारण से उनकी मौत हो जाती है। तो जैसे महिलाएं अधिकतर जो प्रेगनेंसी होती है उसी पीरियड में उनको सही से इलाज नहीं मिल पाता और पोषक तत्व से भरा हुआ खाना नहीं मिलता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस योजना का डेवलप किया गया था, ठीक है। तो इस योजना में जो मेन उद्देश्य मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है कि महिला और उनके शिशुओं को विभिन्न प्रकार के निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे इसके दूसरे पॉइंट की ओर। इसमें दूसरा पॉइंट है जो माताएं हैं उनको प्रसव के 6 महीने के बाद और बीमार नवजात शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना है सरकार का। जैसे अगर बच्चा आपका बीमार होता है 6 महीने के बाद भी, तो गवर्नमेंट उसको पूरा इलाज कराएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो है गर्भवती महिला को प्रसव से पहले 4 प्रकार मुफ्त जांच कराई जाएगी। जो महिला की 4 बार जो प्रसव के पहले जो जांच होती है वो बिल्कुल फ्री रहेगी, जैसे सोनोग्राफी हुई या और भी ब्लड यूरेनियम जो भी प्रकार की जांचें होती है वो सभी इस योजना में अंतर्गत सभी फ्री रहेगी उस महिला की, ठीक है। अब बात आती है चौथे और 5वें पॉइंट। तो चौथा जो पॉइंट है हमारा, बच्चे की अगर कोई भी बीमारी से ग्रस्त होता है बच्चा, तो इस योजना के अंतर्गत उस बच्चे का पूरा इलाज बिल्कुल फ्री में किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है 5वां पॉइंट, प्रसव के दौरान अगर महिला को कोई सा भी ऑपरेशन होता है तो उसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी, बिल्कुल फ्री रहेगा इस योजना के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। अगर कोई सा भी सीजर वगैरह की प्रॉब्लम होती है या ऑपरेशन होता है तो उसकी पूरी जो खर्च है वो सरकार उठाएगी, ठीक है। इस योजना में मतलब वो कवर होता है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम आवेदन के लिए क्या क्या
डॉक्यूमेंट हमारे ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, आवेदक महिला भारत की स्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत कम आय वर्ग वाले परिवार ही आवेदन कर सकते हैं, मतलब जिनकी ज़्यादा आय नहीं है, जो टैक्स में नहीं आते हैं, टैक्सेबल में, उनके लिए ये योजना बिल्कुल पात्रता में आती है, ठीक है। अब चाहिए उनको अपना आधार कार्ड चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, बैंक खाता चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए जिसमें कि दर्शाएंगे कि ये टैक्सेबल में नहीं आते, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट उन व्यक्तियों को चाहिए जो टैक्स की लिमिट में नहीं आते हैं, और इन डॉक्यूमेंट से वो आवेदन कर सकते हैं इस योजना में, ठीक है। अब सबसे मेन आता है कि इस योजना में आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन 2 प्रकार से होंगे, मैं दोनों प्रकार से आपको बताऊंगा, और कौन सा सही रहेगा ये मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, और कहाँ आप कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम ऑनलाइन की, उसके बाद मैं बताऊंगा ऑफलाइन का, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए आप इस वेबसाइट पे आराम से जा सकते हैं। तो जैसे कि हम गूगल पे चलते हैं, गूगल पे जैसे ही जाते हैं तो इस वेबसाइट पे मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप इस लिंक से इस वेबसाइट पर आराम से आ जाएंगे, ठीक है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे पूरी इनने जानकारी दी है इस वेबसाइट के बारे में। जो भी आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में। हिंदी में पढ़ना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें, ये पूरी वेबसाइट की डिटेल आपको पूरी की पूरी हिंदी में हो जाएगी, और यहाँ से आप पूरी इनकी जानकारी पढ़ सकते हैं कि आपको इस योजना के अंतर्गत आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया। अब बात आती है कि हम इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं घर बैठकर, जैसा कि मैंने पहले ही अपने थंबनेल में बताया है। तो यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद देखिए आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, जेंडर चूज़ करना है, स्टेट चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट, और जिस गांव में आप रहते हैं, अस्पताल लगती है उस गांव में, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज़ कर लीजिए मैं मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं ज़िला सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा देखिए जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल लग रहे हैं इस ज़िले में, उन सब का नाम आ गया। तो मैं उस हॉस्पिटल का नाम चूज़ कर लूँगा, ठीक है। सब्जेक्ट में जो चाहें आप वहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई मुझे इसलिए फॉर्म डालना है, ठीक है। गिवनेस में मतलब आप डाल दीजिए कि मुझे एप्लीकेशन अप्लाई करना है, ठीक है, और यहाँ पे कैप्चा डाल के सबमिट कर दें। तो इस प्रकार से आप इस पर रजिस्टर्ड आराम से हो जाएंगे। अब मैंने इस पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया है आपके लिए, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। लॉगिन करने के लिए बस मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड फिलअप करता हूँ। ये मैंने पासवर्ड फिलअप किया, और यहाँ पे मैं कैप्चा डाल देता हूँ, ठीक है, कैप्चा, और यहाँ से मैं सबमिट कर दूँगा। शायद सॉरी मेरा कैप्चा गलत हुआ, डबल से पासवर्ड डाल देता हूँ। और यहाँ से मैं सबमिट करूँगा। देखिए मैं जैसे ही इसको लॉगिन किया तो यहाँ पे इसके पोर्टल पर मैं आ गया आराम से, ठीक है। यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है और इस वेबसाइट की पूरी डिटेल आ रही है। तो आपको जाना कहाँ पे, यहाँ पे गिवनेस में जाना है, ठीक है। यहाँ पे गिवनेस में जाके आप फॉर्म डाल सकते हैं। सर्च में जो आपने पहले अगर कुछ अप्लाई किया होगा तो वो यहाँ से डिटेल से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपका न्यू है तो आप न्यू पे जाएंगे, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब गिवनेस में ही आपको जाना पड़ेगा कि डालने के लिए, फॉर्म डालने के लिए। बट ये मैंने अभी नया रजिस्ट्रेशन क्रिएट किया है तो अभी ये मेरा ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा, पर कुछ देर के बाद ये ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद जैसे मान लो आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपको फिर यहाँ पे आना है कि लॉगिन करने के बाद जैसे आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे कि नाम हुआ, ईमेल हुआ, फ़ोन नंबर हुआ, गिवनेस रिलेटेड टू, गिवनेस सब्जेक्ट, गिवनेस डिटेल, कैप्चा, ये डालना है, ठीक है। और डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
अब बात आती है कि ऑफ़लाइन आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मेरा मानना ये है जो सबसे सेफ तरीका है, मैं आपको ऑफ़लाइन के सजेशन करूँगा कि ऑफ़लाइन बेस्ट रहेगा। अब ऑफ़लाइन आप कैसे कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको आपकी जो आंगनवाड़ी लगती है वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट बनेंगे जो गर्भवती महिला हैं उनके, और आधार कार्ड वगैरह और राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, समग्र आईडी, ये जो डॉक्यूमेंट बताएं ये सब डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, ये आप एक साथ फ़ोटोकॉपी करा के इकट्ठा करके आप अपनी तहसील में, जो आपके ज़िले की तहसील लगती हो, वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं। इसका अलग से खुद एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहाँ पे आप जो भी एक फॉर्म मिलेगा 10 से 20 रुपए का, वो फॉर्म हाथ से फिलअप करके इसे जमा कर दें। वहाँ से आपको बिल्कुल एक पावती मिलेगी, उस पर आपको रिसिप्ट मिलेगी कि हाँ क्या उनने रिसीव कर लिया है, और वो आवेदन सही तरीके से पहुँच जाएगा। ऑनलाइन का तो मैं बोल तो सकता हूँ हाँ कि सही है, बट मैंने वो अभी ट्राई नहीं किया है, मैंने ऑफ़लाइन ट्राई किया है जिससे मेरा पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है। तो मैं आपको बिल्कुल यही सजेशन करूँगा कि आप ऑफ़लाइन को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझें और ऑफ़लाइन से करें, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कंप्यूटर या मोबाइल नहीं होता और इतना नॉलेज नहीं होता। तो आप सिंपली मैं बता रहा हूँ कि आप तहसील में जाएं, तहसील के सरकारी अस्पताल में, वहाँ पे इसका अलग से ऑफिस बना हुआ, वहाँ पे सरकार ने वहाँ पे व्यक्तियों को बिठा रखा है आपको इसी के फॉर्म जमा करने के लिए और लेने के लिए। ठीक है, तो वो आपको पूरी जानकारी के अनुसार ये फॉर्म जमा करवा देंगे और ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस योजना का आसानी से लाभ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार की इस फॉर्म से अगर कोई भी प्रॉब्लम आती तो भी। ठीक है, तो आशा है फ्रेंड हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमें लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें, और आगे की हमारी 5 योजनाओं के बारे में भी इसी प्रकार से फुल डिटेल में वीडियो आएगा। और अगर आपको इसमें कुछ कमी लगती तो मुझे ज़रूर बताएं कि सर आपकी इस वीडियो में कुछ कमी है, ये कमी है, तो मैं उसको उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए।